बेटा, मैं अब थक गया हूं और सच कहूं तो आने वाले हालात से डरता हूं। जो कुछ भी हुआ उसने मुझे तोड़ा नहीं, मगर दोबारा संभलने का मौका भी नहीं दिया है। मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। बस तुम और बुशरा अपने घर के हो जाओ ताकि मैं सुकून से मर सकूं। अल्लाह ना करे बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह आपको सेहत ईमान वाली जिंदगी अता करे। आमीन। लेकिन कुछ फैसले बेटा इंसान वक्त पर ही कर ले तो अच्छा होता है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों से फारिग होऊंगा तो मैं बुशरा के बारे में सोचूंगा। देखो बेटा, तुम्हारे लिए सारिम से अच्छा और कोई लड़का मुझे नजर नहीं आता। रही बात आपा की, वो जबान की बुरी जरूर है मगर दिल की नहीं। तुमने देखा नहीं मेरी जरा सी तकलीफ का सुन के कैसे तड़प उठी और दुख सुख में हमारा साथ दिया। हाँ, क्या बात है बेटा, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलोगी नहीं? बाबा, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। खुश रहो। मुझे तुमसे इसी फरमाबरदारी की उम्मीद थी। सच में एक फरमाबरदार औलाद बहुत बड़ी नेमत है। तुमने अपने बाप का मान रखा है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो बेटा। मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया है कि शादी करूंगी तो शानी से करूंगी, वरना किसी से भी नहीं। अरे ये हुई ना बात। अरे अब लगी हो शानी की सच्ची मोहब्बत। शानी, तुम अपने वादे से मुकर तो नहीं जाओगे ना? वाकई मेरा साथ दोगे एक्टर बनने में? बिल्कुल दूंगा यार। आज से पहले कभी कोई झूठा वादा किया? अच्छा, मेरी एक दोस्त है, उसने एक प्रोड्यूसर का बताया है। उन्हें ना मेरी पिक्चर्स और वीडियोस बहुत पसंद आई है और वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। फिर हो सकता है किसी ड्रामे का ऑडिशन भी ले लें। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बताओ कब चलना? तुम वाकई मुझे ले जाओगे? यार यकीन क्यों नहीं है तुम्हें मुझ पे? बस वो लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, तो मेरी भी नजरों में तुम्हारा किरदार थोड़ा मशकूक होता जा रहा है। और भाभी भी तुम्हारे बारे। एक सेकेंड, उसका नाम नहीं लेना। अरे जलती है वो तुमसे, आखिर तुम नंद हो उसकी। इस दुनिया में अगर कोई चाहता है कि ये शादी ना हो तो वो एक शख्स है, शाजिया। मुझे क्यों? क्यों? अरे क्योंकि अगर तुम्हारी और मेरी शादी होगी तो तुम दोनों का मकाम एक हो जाएगा और वो ये नहीं चाहती, इसलिए वो फजूल बातें करके रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। समझो। जब जाना हो तो बता देना। बस अभी तक कॉल तो नहीं आई, और अच्छा है कि नहीं आई। मैं चाहती हूँ पहले ये सारे मामलात निमट जाएं, फिर कॉल आएगी तो फिर मैं इत्मीनान से जा सकूंगी। बिल्कुल सही है। अब यार भिंडी तो है नहीं इसमें।
बुशरा बाबा आ गए हैं। ऐसा करते हैं खाना लगा दूं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। पता है स्कूल में भी ना बस सैंडविच खाया था। नहीं आपी, बाबा तो नहीं आए, लेकिन आप खाना लगा दें। उन्होंने कहा था उन्हें देर हो जाएगी। हाँ, बहुत दिन बाद ऑफिस गए हैं ना, तो काम ज्यादा होगा। जी नहीं, उन्होंने कहा था पप्पो क्या जाएंगे। आप आपा, उस दिन मैंने आपसे गुजारिश की थी, आपने जवाब नहीं दिया। मैं खुद सोच रही हूँ तुम्हें क्या जवाब दूं। आपा, अगर अभी आपको रुखसती पे कोई एतराज है, तैयारी नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी हम निकाह कर देते हैं, रुखसती चंद माह बाद कर लेंगे। बात रुखसती या निकाह की नहीं है। देखो सिद्दीकी, मैं तुम्हें किसी आसरे पर नहीं रखना चाहती, साफ बात कहूंगी। मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती जो सही और गलत एक तरफ मगर बदनाम हो गई हो। क्या बदनाम? लेकिन आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि जो कुछ भी हुआ सारिम की जिद की वजह से हुआ है। सारिम तो लड़का है, लड़के तो लावाबाली और गैर जिम्मेदार होते हैं। देखो सिद्दीकी, मैं पिछली बातों को दोहराकर तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती। मैं अनमोल को अपनी बहू नहीं बना सकती। इसे मेरी मजबूरी समझो या मेरा फैसला। मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती जिसकी वजह से मुझे पूरे खानदान से बातें सुननी पड़ी हो, मेरी बेइज्जती हुई हो। ऐसी लड़की मेरे सरम की दुल्हन नहीं बन सकती। आपी, बाबा अभी तक नहीं आए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, इतना टाइम हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ, जरूर बाबा और पप्पो के दरमियान ना बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही होगी, तभी तो इतना टाइम लग गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा और पप्पो की शादी की तारीख तय कर रहे हो? बाबा चाहते हैं कि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। मुझे कह भी रहे थे कि रस्म या मंगनी के चक्कर में अब हम नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट शादी करेंगे। कितना मजा आएगा ना। तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो खुद से। पर इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारी हम कैसे करेंगे? पागल हो गई हो क्या? सोचे जा रही हो खुद से ही। मैंने तो सोच लिया है, मैंने बहुत एंजॉय करना है। और आप सारे भाई से कह दीजिएगा, मैं उनके साथ सारी रस्में करूंगी और जूता छुपाई के बहुत सारे पैसे लूंगी। मैं उनकी इकलौती साली हूं, तो ज्यादा से ज्यादा पैसों का बंदोबस्त करके रखें। शादी की तैयारी के पैसे हो या ना हो, बता रही हूँ। बिल्ली को चिचड़ों के ख्वाब। हाँ, मैं सारी से कुछ भी नहीं कहने वाली। आप ही अपने होने वाले शौहर की हिमायत। आप मेरी बहन है ना, अभी से बदल गई। मेरा साथ देने के बजाय उनका साथ दे रही हैं आप ही। आप उनसे कहिएगा ना, आप कहेंगे ना तो वो आपकी बात मानेंगे। मैं बोलूंगी तो टाल देंगे। आपको पता है नज़र में मेरी वजह से कोई नहीं सुनता आप। बाबा आने वाले हैं, खाने की तैयारी करते हैं। चलो, इन सारे भाई को बोल दीजिएगा आप। ठीक है। पैसे चाहिए बहुत सारे। अल्लाह,